निक्की की हत्या करने के बाद साहिल नजफगढ़ के मित्राव गांव के जिस ढाबे की फ्रिज के अंदर निक्की की लाश को छुपाने लाया था, उस समय हम उसी ढाबे पर मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस ढाबे को पुलिस ने सील कर दिया है। दरअसल 14 फरवरी यानी कि कल पुलिस ने इसी ढाबे के अंदर रखे फ्रिज से निक्की की लाश को बरामद किया था। उसके बाद पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि जो साहिल है उसने निक्की को जो है डाटा केबल की मदद से पहले उसका गला घोंटा और फिर उसका मर्डर कर दिया। आप देख सकते हैं ये वही ढाबा है और इसके ठीक 700 मीटर पीछे साहिल का मकान भी है। तो रात 9 बजे की रात करीबन 1 से 2 बजे साहिल यहाँ पर वरना गाड़ी से पहुंचता है, अपनी गाड़ी को पार्क करता है और फ्रिज में निक्की की लाश को ठिकाने लगाता है और फिर जो 10 फरवरी को उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी उसमें वो जुट जाता है। दरअसल 9 फरवरी की रात को कश्मीरी गेट आईएसबीटी के आसपास वो निक्की को फोन करके साहिल फोन करता है कि निक्की आ जाओ और उनसे मिलने के लिए वक्त मांगता है। फिर दोनों वरना गाड़ी में बैठते हैं, उन दोनों के बीच झड़प हो जाती है। दरअसल निक्की साहिल से बराबर वो मांग कर रही थी कि अब उन दोनों को शादी कर लेने चाहिए, लेकिन साहिल की जो शादी है वो तय हो चुकी थी और 10 फरवरी को ही उसकी शादी होनी थी। इस बात से निक्की नाराज थी और दोनों में झड़प होता है इस बात को लेकर के। फिर जो साहिल है वो वरना गाड़ी में रखे डाटा केबल जो कि चार्जर था एक तरीके से हम कह सकते हैं, उससे निक्की की गला घोंटता है और फिर उसको मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद पुलिस कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस को मालूम चलता है कि जो निक्की है वो मिसिंग है। उसके बाद पुलिस खोजने निकलती है निक्की को। फिर पुलिस इस पूरे तार को जोड़ती है और पुलिस को मालूम चलता है कि जो साहिल है उसने निक्की को मार करके उसकी बॉडी को इसी ढाबे की फ्रिज के अंदर छिपा रखा है। दरअसल ये पूरा इलाका आप देखेंगे तो नजफगढ़ का मित्राव गांव का इलाका है और ये पूरा इलाका जो पूरा सुनसान है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि रात करीबन 1 बजे जब वो वरना गाड़ी से साहिल यहाँ पर पहुंचा होगा तो ये पूरा इलाका सुनसान होगा और उसी का फायदा उठाते हुए साहिल यहाँ की रखी फ्रिज के अंदर जो निक्की है उसकी लाश को ठिकाने लगाता है और फिर अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस जब इस पूरे केस की अन्य तथ्यों को खंगालती है तो और क्या नई चीजें सामने आती हैं। कैमरा पर्सन आलोक के साथ अमृत प्रकाश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। जिस वरना कार में 9 फरवरी की रात में साहिल और निक्की साथ में थे उसको फिलहाल हरिदास नगर थाने में पुलिस ने एसेट के तौर पर डिपॉजिट कर दिया है। आप देख सकते हैं ये वही कार है। पुलिस ने फिलहाल इसको कवर कर दिया है चूंकि ये प्राइम एविडेंस है और इसी वरना कार के अंदर साहिल ने जो निक्की है उसकी गला दबा करके हत्या की थी। जो डाटा केबल था उसकी मदद से पहले साहिल उसके गले को घोंटता है और फिर उसको मौत के घाट उतार देता है। तो ये वरना कार है और पुलिस का ये कहना है कि ये प्राइम एविडेंस है और इसके साथ कोई सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसी कारण पुलिस ने इस वरना कार को पूरी तरीके से ढक दिया है। दरअसल 9 फरवरी की रात में जब कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर जो निक्की है उसकी मुलाकात होती है साहिल से, तो इसी वरना कार में वो दोनों सवार होते हैं और को पैसेंजर सीट पर जो निक्की है वो बैठती है और उसी को पैसेंजर सीट पर डाटा केबल की मदद से साहिल ने उसका गला घोंटा और उसके बाद उसी को पैसेंजर सीट पर उसकी डेड बॉडी के साथ वो नजफगढ़ के उस गांव पर पहुंचता है और फिर ढाबे की फ्रिज में उसकी डेड बॉडी को, निक्की की डेड बॉडी को छिपा देता है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ अमृत प्रकाश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।